पंजाब के पटियाला में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी खतरनाक थी कि उसे देखकर ही लोग दहशत में आ गए। धधकती आग और दहशत फैलाता काला धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम इस बेकाबू आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग की लपटें तेज होती जा रही थी। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। यह आग राजपुरा में लिबर्टी चौक के पास लगी थी। जिस जगह यह अग्निकांड हुआ उसके पास एक मैरिज हॉल भी है, जहां शादी समारोह था। गनीमत रही कि इस आग में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां दर्पण कॉलोनी में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बीमार पत्नी ने बस खाना बनाने से मना किया तो पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से आसपास के रहने वाले लोग घबरा गए। खबर मिलते ही पुलिस ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी में पहुंची और आरोपी पति सोनू तोमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सोनू तोमर ने नशे में वारदात को अंजाम दिया। पति पत्नी के बीच में आपसी लंबे समय से तनाव चला आ रहा था और घटना के तत्काल बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के आसमान में ट्रेनिंग विमान उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक विमान में तकनीकी खराबी आई और विमान की एक खेत में क्रैश लैंडिंग हो गई। बागलकोट जिले के एक खेत में क्रैश लैंडिंग होते ही विमान दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें से एक हिस्सा खेत में उल्टा पड़ा हुआ नजर आया। दरअसल यह विमान बेलगावी एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर उड़ान भर रहा था। तभी विमान में अचानक तकनीकी खराबी का पता चला। इसके बाद ट्रेनिंग विमान के पायलट ने एहतियात के तौर पर खेत में फोर्स्ड लैंडिंग की। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ट्रेनिंग विमान के खेत में गिरने से पहले ही विमान में मौजूद ट्रेनर कैप्टन कुणाल मल्होत्रा और ट्रेनी कैडेट गौतम शंकर ने इजेक्ट कर लिया था। हालांकि दोनों को हल्की चोटें आई हैं और उन्हें बेलगावी के नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजस्थान के कोटा शहर में एक शोरूम के मालिक की सूझबूझ ने एक व्यापारी की जान बचा ली। हुआ यह कि एक ज्वेलरी व्यापारी राजकुमार शोरूम पर अपने गहने दिखाने लाए थे। तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो बेहोश हो गए। शोरूम के स्टाफ ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। शोरूम के मालिक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत सीपीआर देना शुरू किया और काफी देर तक वो व्यापारी को सीपीआर देते रहे। थोड़ी देर बाद व्यापारी खड़े हो गए और खुद अपने घर वापस गए। शोरूम के मालिक की अकलमंदी काम कर गई और बुजुर्ग व्यापारी की जान बच गई। शोरूम के सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं और अब वायरल हो रही हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो शोरूम के मालिक की तारीफ कर रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में सुनामी झूला टूटने से कल एक इंस्पेक्टर की जान चली गई थी। आज उस हादसे का एक नया वीडियो सामने आया। दरअसल झूला एक बार नहीं बल्कि 2 बार टूटा था। दूसरी बार झूला तब टूटा जब झूले के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। लोग बाहर निकल ही रहे थे। वहां महिलाएं थीं, बच्चे थे कि तभी झूला फिर टूटा और कई लोग झूले के नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि दूसरी बार झूला टूटने के समय ही इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की झूले के नीचे दबने से मौत हुई। ये एक ऐसा हादसा था जिसने सूरजकुंड मेले में आए हर किसी को डरा कर रख दिया। इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। तो वहीं हादसे के बाद प्रशासन हर बार की तरह ही इस बार भी नींद से जागा और अब कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि सूरजकुंड में जो हुआ वो सिस्टम के निकम्मेपन का आईना है, क्योंकि इस हादसे पर हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने ऐसी बात कही है जो पीड़ितों के जख्मों को और हरा कर रही है। कोई पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। हरियाणा के पर्यटन मंत्री शायद उस जाबाज इंस्पेक्टर के परिवार का दर्द नहीं समझ सकते, जिन्होंने लोगों को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते कि हादसा परमात्मा की मर्जी से हुआ। सरकार भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन सवाल से बच नहीं सकती। और सवाल यही है कि जाबाज इंस्पेक्टर की मौत का जिम्मेदार कौन है। उन लोगों का जिम्मेदार कौन है जो सिस्टम के भरोसे झूला झूल रहे थे, यह सोचकर कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है।
सच तो यह है कि सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं है, केवल पैसों की उगाही की जाती है। मेले में स्टॉल लगाने वाले अनीश वशिष्ठ का दावा है कि झूला लगाने वाले वेंडर से 4 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी रकम वसूलने और फिर कमाई करने की होड़ में लगा वेंडर सेफ्टी का कितना ही ध्यान रखता होगा। ये देखिए, जैसा आपने बताया 4 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी जो है वो झूला चलाता होगा, या हर बार झूला चलाने के बाद उसकी कोई सिक्योरिटी चेक होता है? वाटर पार्क पे जब जाते हो तो देखते हैं एक राउंड निकलता है, सेकंड राउंड घुसता है। मशीनरी तो उनके हाथ में, उन्होंने चेक नहीं किया होगा उन्होंने। मेले का यही काला सच है। हालांकि हादसे के बाद फरीदाबाद पुलिस ने हिमाचल फन केयर के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। हादसे की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जो हादसे की बारीकी से जांच करेगी और दोषियों को गिरफ्तार करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों पौड़ी गढ़वाल में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों के साथ उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सीएम योगी जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो वैसे ही उनका स्वागत एक बच्चे ने फूल देकर किया। दादाजी को फूल दे रहे हैं, दादाजी को दे, ऐसे ऐसे दादाजी को दे दे। प्रणामी बोलो, प्रणामी बोलो। अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने के लिए असली चीज, खाने की अपने दादा को दिया। सीएम योगी ने अपने पैतृक गांव पंचूर में ही रात बिताई। इस दौरान वो बच्चों के बीच ही दिखाई दिए। अगले दिन भी अपने गांव में सीएम एक बच्चे को गोद में रखकर उसको चॉकलेट खिलाते नजर आए। योगी ने अपनी इस यात्रा के दौरान न केवल परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछा। गुजरात के वलसाड में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार के ओवरटेक करने के चक्कर में एक कंटेनर का संतुलन बिगड़ गया और कंटेनर हादसे का शिकार हो गया। युवक अपने मोबाइल को साफ कर रहा था, तभी जोरदार आवाज आई। युवक डर कर भागने लगा, लेकिन तभी कंटेनर पलट गया। इस हादसे में तो युवक बच गया, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्योंकि कंटेनर एक झोपड़ी के ऊपर गिरा, जिससे झोपड़ी के अंदर खाना बना रहे एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्रेन पहुंची और कंटेनर को वहां से हटाया गया। इस हादसे ने सबको डरा दिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। खुद ट्रैक्टर चलाने वाला भी हैरान रह गया। क्योंकि ट्रैक्टर अचानक पीछे की ओर चलने लगा और जो रास्ते में आया उसे कुचलता गया। एक महिला तो बाल बाल बच गई, वो समय रहते थोड़ा पीछे हट गई, नहीं तो ट्रॉली की चपेट में आ सकती थी। हालांकि सड़क किनारे खड़ी 3 बाइक को काफी नुकसान हो गया। ये वीडियो झाबुआ के राजवाड़ा क्षेत्र का है। सकरी सड़क पर ट्रॉली समेत ट्रैक्टर खड़ा था। जैसे ही ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर ट्रैक्टर से नीचे उतरा, वैसे ही ट्रैक्टर अपने आप पीछे चलने लगा और देखते ही देखते वहां पर किनारे खड़ी बाइक को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ढलान पर खड़ा होने की वजह से ट्रैक्टर अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया, जिससे वहां से गुजर रही एक स्कूटी सवार महिला की जान बाल बाल बच गई। मथुरा के कोसीकला इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। यहां रात के अंधेरे में 2 चोर ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गए और फिर एक एक करके गहनों के डिब्बों पर नकाबपोश चोरों ने हाथ साफ करना शुरू किया। ज्वेलर्स की दुकान के अंदर कुछ मिनटों में 2 चोरों ने सारा माल बटोर लिया। फिर एक चोर बाहर निकल गया और दूसरा चोर दुकान के अंदर से उसे जेवर के डिब्बे पकड़ाने लगा। सुबह तड़के एक आदमी ने दुकान का शटर टूटा देखा और मालिक को चोरी की खबर दी। दुकानदार के मुताबिक चोर रात में करीब 15 लाख रुपए की चांदी लेकर फरार हो गए। अक्सर बदमाशों के हाथ में पिस्टल देख लोग डर जाते हैं, लेकिन रांची की एक दिलेर महिला के जज्बे के आगे बंदूकधारियों के पसीने छूट गए। वो महिला का बैग छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बदमाश बैग छीनकर आगे बढ़े, महिला ने पकड़ लिया और बदमाश बाइक समेत सड़क पर गिर गए।
महिला सड़क से उठी और बदमाशों पर झपट पड़ी। तभी एक बदमाश ने पिस्टल निकाल लिया, लेकिन महिला डरी नहीं, बदमाश से भिड़ गई और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। इसी बीच बदमाश ने गोली भी चलाई, लेकिन महिला के हौसलों के आगे बंदूकधारी की गोली काम नहीं आई और वो उल्टे पांव भागने लगा। इस बीच मौके का फायदा उठाकर चेन स्नेचर का साथी धीरे धीरे बाइक लेकर किनारे हो गया और मौका देखकर वहां से भाग निकला। बैग छीनने का वीडियो रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हाउसिंग चौक का है। बदमाशों ने सोचा कि महिला है, उसका बैग लेकर भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दिलेर महिला थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का संज्ञान ले लिया है। गुजरात के वडोदरा में एक लग्जरी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि कार के हिस्से 100 मीटर दूर तक बिखरे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि कार के ड्राइवर का अब तक पता नहीं चल पाया है। देर रात उस कार ने एक सिग्नल के पास अपना बैलेंस खोया और एक्सीडेंट हो गया। एक सिग्नल को पार करते हुए कार ने दूसरे सिग्नल को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार के टायर तक बाहर निकल आए। उसके सामान 100 मीटर दूर तक बिखर गए। कल तक जो कार अपनी लग्जरी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होती थी, वो अब कबाड़ हो गई। कार को चलाने वाला ड्राइवर मौके से भाग गया। अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसे ढूंढ रही है। पंजाब के लुधियाना में एक महिला अपनी स्कूटी पर स्टंट कर रही थी। कायदे से हर व्यक्ति अपनी सीट पर बैठकर ही स्कूटी चलाता है, लेकिन वो महिला खड़े होकर रफ्तार से बात कर रही थी। और यह हरकत उसने एक व्यस्त सड़क पर की, जो उस वक्त स्कूटी पर खड़ी होकर स्टंट कर रही थी, जब उस सड़क पर उसके अलावा और भी लोग अपनी गाड़ियों में चल रहे थे। कभी वो दोनों पैर से स्कूटी पर खड़े होकर चल रही थी, तो कभी एक पैर को सीट पर टिकाकर अपनी फिजूल की बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रही थी। पीछे चल रहे कार के ड्राइवर ने उसका वीडियो बनाया, जो वायरल हुआ। अब पुलिस जांच की बात कह रही है। राजस्थान के कोटा में जवाहर नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग अचानक ही भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 15 लोग बिल्डिंग के मलबे में ही दब गए। हादसा रात में करीब 9 बजे हुआ, जब कुछ लोग इसी बिल्डिंग के अंदर बने एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभरा कर अचानक नीचे गिर गई और जो लोग खाना खा रहे थे वो मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में नीचे रेस्टोरेंट था और ऊपर बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा था, तभी हादसा हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकाला। बाद में मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई और करीब 10 लोगों को मलबे से निकाला गया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री बदन दिलावर घटनास्थल पर पहुंच गए। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने भी घायलों का जायजा लिया। फिलहाल अब सभी दबे लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है, वहीं घायलों का इलाज जारी है। मुंबई के सायन सर्कल इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां मौजूद एक फूड पॉइंट आग की लपटों में घिर गया। इससे लोग वहां सहम गए। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और पूरा फूड पॉइंट धू धू कर जलने लगा। इस दौरान फूड पॉइंट में मौजूद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग घबरा गए। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, फूड पॉइंट का ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक फूड पॉइंट के पास ही रेलवे ट्रैक भी है, जहां से लोकल ट्रेन गुजरती है। गनीमत रही कि आग की चपेट में आने से कोई हताहत नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।